नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और वो क्या एक्शन लेंगे, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 8 से लेके 14 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कार्ड उछल उछल के गिर रहा है भाई खुद से। क्या बात है स्कॉर्पियो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन झेल रहे हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा बैलेंस तरीके से और समझदारी से रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये पेशेंस रख रहा है कि चीजें धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली चीजें सही हो, रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है ये सही हो जाए, रिश्ता एक नया मोड़ ले। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है। अगर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो तो ये आपको पता है कि ये बंदा या बंदी जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव है। हो सकता है ये आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो, ये आपके बॉस है या फिर आप खुद इनके बॉस हो। ऐसी स्थिति में ये बंदा या बंदी जो भी करेंगे अपना दिमाग का इस्तेमाल करके और अपनी पोस्ट या पोजीशन का ख्याल रखते हुए करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे और उसके साथ ये चलेंगे, नहीं। ये अपने हिसाब से चीजों को करेंगे और अपनी जो पोस्ट है, जो पोजीशन है उसे संभालते हुए करेंगे। कभी ये आपके साथ दोस्तों जैसा बिहेवियर करेंगे, कभी ये आपके साथ प्यार के रिश्ते में आएंगे, कभी ये आपको जो भी सिचुएशन होगा उसके हिसाब से इस रिश्ते को ये डील करेंगे। हो सकता है पहले बहुत ज्यादा इन्होंने इस रिश्ते को या फिर स्थिति को ढील दे रखा था, लेकिन अब इनके समझ में ये आ गया है कि जैसी स्थिति है, परिस्थिति है, उस तरीके से रिश्ते को चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर भी है आप लोगों के रिश्ते में। अगर आप लोग साथ काम करते हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ऑलरेडी है। तो किसी की नजर इस रिश्ते पर है, जिसकी वजह से जो भी करना पड़ेगा समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ डेक में आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी आपसे भी समझदारी का ही उम्मीद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये बंदा या बंदी आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि अगर आपको इस रिश्ते में कुछ इग्नोरेंस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तभी तो ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आया है।
तो अभी जो है आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं कि आपकी सोच के साथ ही रिश्ता जाएगा। आप जैसा सोच रहे हो कि माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप हो, भाई रिश्ता मेरे हिसाब से जाना चाहिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगर आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है तो प्लीज उसको कंट्रोल करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हो, तब जाके आपको स्थिति को समझने में सुविधाएं होगी। आप खुद भी तो कोई डिसीजन ले सकते हो जो आपके हक में हो, ऐसा कुछ। तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेंटल एगोनी में ना रहें, मानसिक यातनाएं ना सहे। आपको ऐसा अगर लग रहा है कि आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, आप इग्नोरेंस फील कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हो। या फिर अगर आपने ऐसा कर लिया है तो अब अगर आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है तो आपको तो एक समझदारी भरा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति जो है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप लोग समझदार लोग हो, जानबूझ के आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप स्थिति जानते हो, फिर भी अगर आप पूरी तरीके से डिमांड करते हो कि आपको ये चाहिए, ऐसी सिचुएशन चाहिए, ऐसा स्थिति चाहिए, ऐसा पोस्ट चाहिए, इमोशनल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, तो ये सही नहीं होगा। आपको भी समझदारी भरा डिसीजन लेना चाहिए। जो डिसीजन आपने पेंडिंग रखा है उसे ले लीजिए। इसमें रिश्ते की अच्छाई भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि डिसीजन लेके मुझे दूर रहना है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप खुद नो कांटेक्ट जोन में गए हो, तो ऐसा नहीं है कि रिश्ता खत्म है। लेकिन अगर अभी के लिए आपको ये सही लग रहा है तो आप कर सकते हो। देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो ये क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली जिनके साथ उनका दिल का रिश्ता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि इस बंदे के पास और भी रिश्ते हैं। ये डेफिनेटली दिल से जुड़ा हुआ कोई सी रिश्ते में है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन कहलाते हैं। तो उस रिश्ते को अब ये क्या करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ये डिसीजन लेंगे अपने परिवार के हक में, जो डिसीजन होगा उसको पहले देखेंगे। कितना भी परेशानी हो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपने परिवार को देंगे। ये पश्चाताप कर रहे हैं कि उनसे गलती हो रहा है। इनको पता है कि ये परिवार के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तभी तो ये पहले ही रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। करंट एनर्जी में मैंने आपसे कहा आप वीडियो को पॉज करके देख ले। ये किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता रख सकते हैं, लेकिन उस रिश्ते में इनका दिल जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा ये फिलहाल आपको नहीं दे सकता। इसके लिए इनको पश्चाताप भी है, क्योंकि इन्होंने दोनों रिश्ते के साथ गलत किया। एक तो आपके साथ, एक अपनी पारिवारिक रिश्ते के साथ, जिस पर उनका जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, फैमिली हैं, तो उनके साथ भी जिम्मेदारी निभाना गलत हो रहा है। अब जो है ये मेजर हीलिंग की प्रोसेस से जाएंगे। जो भी एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है उसको ये थोड़ा सा साइड में रखेंगे। जो उनके परिवार के हित में है उसके बारे में सोचेंगे। परिवार के खुशी के लिए, परिवार के हित के लिए जो भी डिसीजन लिया जा सकता है, ये अभी के लिए वही डिसीजन लेंगे इस हफ्ते, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। इनको पछतावा है कि ये किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि इन्होंने सबके साथ नाइंसाफी कर रखा है और कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से ये हीलिंग भी कर रहा है। अरे मेरे से ये गलती हो रहा है, जानबूझ के कर रहा है ना ये गलती। ये यही करेंगे इस हफ्ते। और एक जो डिसीजन इन्होंने पेंडिंग रखा था वो लेंगे। अगर ये खुद नहीं लेंगे ना तो यूनिवर्स इनसे लेना करवाएगा ये डिसीजन। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस।
एंजल आपसे ये कह रहा है कि डोंट स्टॉप या नो नीड टू वरी, जो भी आप सोचो नो नीड टू वरी, क्योंकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अभी के लिए यही सही है, एक स्टेप पीछे कर लेना, जैसा कि मैंने रीडिंग में कहा। तो अगर अभी के लिए ये सही है तो आपको ये करना पड़ेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हालात सही होगा, जब वक्त के साथ बाकी चीजें सही होंगी तो आपके रिश्ते भी सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।